एक समय की बात है जब एक बस्ती में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में महेश और उसकी माँ कमला रहते थे। कमला अपने बेटे महेश को बहुत प्यार करती थी। वो महेश को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो महेश के स्कूल की फीस भर सके। एक दिन की बात है जब महेश रोता हुआ स्कूल से घर वापस आता है। अरे महेश, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, आज टीचर ने मुझे घर वापस भेज दिया। बोल रही थी कि पहले स्कूल की फीस भरो तभी स्कूल आना। क्या ऐसा बोला टीचर ने? हे भगवान, अब मैं फीस भरने के पैसे कहाँ से लेकर आऊं? भगवान मेरी कुछ मदद करो। कमला भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन घर आती है और कमला से बोलती है, अरे कमला, कहाँ है तू? हाँ भाभी, बोलो ना, क्या हुआ? मैं यही हूँ। अरे कमला, मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दे। हाँ, पर बताओ तो सही कि तुमको क्या मदद चाहिए। आज इनके ऑफिस से इनके कुछ मद्रासी दोस्त आ रहे हैं और इन्होंने मुझे मद्रासी खाना बनाने को बोला है, पर मुझे ऐसा कुछ भी बनाने नहीं आता। मैंने तुम्हारे हाथ का मसाला डोसा कितनी बार खाया है और तुमसे अच्छा कोई डोसा बना ही नहीं सकता। तुम आज मेहमानों के लिए डोसा बना दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पर मैं तुमको इस काम के पैसे दूंगी, पर तुम बस मना मत करो। हाँ, पैसों की तो मुझे भी अभी बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डोसा बना दूंगी, तुम बता देना कि कब आना है। कमला और उसकी पड़ोसन दोनों खुश हो जाते हैं। कमला अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसके मेहमानों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाती है। मेहमान डोसा खाकर बड़ी ही तारीफ करते हैं। कमला को उसकी पड़ोसन उसकी मेहनत के अच्छे पैसे देती है, जिससे कमला अपने बेटे महेश की स्कूल की फीस भर देती है। माँ, जब आप इतना अच्छा डोसा बनाती हो तो आप डोसा बेचना शुरू क्यों नहीं करती? बर्तन साफ करके ना तो आपको इतने पैसे मिलते और ना ही इज्जत। इस काम में पैसे भी हैं और इज्जत भी। महेश के कहने पर उसकी माँ कमला एक डोसे का ठेला लगा लेती है। वो इतना स्वादिष्ट डोसा बनाकर लोगों को खिलाती है कि हर कोई उसके डोसे की तारीफ करता था। धीरे धीरे करके उसके ठेले पर खूब भीड़ लगने लगती है। धीरे धीरे कमला के घर के हालात काफी सुधर जाते हैं। कमला अपने बेटे महेश को अच्छे से पढ़ाती है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और महेश बड़ा हो जाता है। माँ, कहाँ हो तुम? अरे बेटा, मैं तो यही हूँ। क्या हुआ, तू बड़ा खुश लग रहा है? अरे माँ, बात ही कुछ ऐसी है। मेरी शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं शहर जाऊंगा और वहीं रहूंगा। ये खबर सुनते ही कमला के चेहरे से सारी खुशी खत्म हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो खुश हो या दुखी। बेटा, बस तुझसे कभी दूर नहीं रही ना, इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि दुखी हूँ या खुशी मनाऊं। अरे माँ, तुम बस खुशी मनाओ। देखो, एक बार मैं वहां सेटल हो जाऊं, बस फिर तुमको भी शहर बुला लूंगा। उसके बाद तुम वहां मेरे साथ ही रहना। हाँ बेटा, ये ठीक है। तू खुशी खुशी जा और मन लगाकर वहां काम करना। मैं तुझे रोज फोन किया करूंगी। बस फिर महेश शहर चला जाता है। कुछ दिन तो वो रोज अपनी माँ को फोन करता है, पर फिर धीरे धीरे उसके फोन आने कम हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। कमला जब अपने बेटे को फोन मिलाती है तो उसके बेटे का फोन स्विच ऑफ होता है। पता नहीं अचानक इसका फोन बंद क्यों जा रहा है। इतने दिन हो गए, जाने कैसा है मेरा बच्चा। कमला अपने बेटे के लिए दिन रात रोती रहती है। उसका अब काम में भी मन नहीं लगता। उसका खाना पीना भी कम हो जाता है और वो बीमार रहने लगती है। कमला की हालत दिन पर दिन इतनी बिगड़ जाती है कि उससे बिस्तर से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता। वो बस दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। और एक दिन अचानक महेश और उसकी बीवी मीना उससे मिलने आ जाते हैं। बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और ये कौन है? ये तुम्हारी बहू है माँ। मैंने शहर जाकर इससे शादी कर ली थी। हम दोनों बहुत खुश थे, पर एक दिन मेरी नौकरी चली गई माँ। धीरे धीरे हमारा सब बर्बाद हो गया। अच्छा, इसीलिए आज तुझे अपनी माँ की याद आई है। मुझसे गलती हो गई माँ। आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी मदद करो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो। तू अपनी माँ को भूल गया, पर मैं तुझे नहीं भूली। आखिर माँ हूं ना, मैं तेरी मदद करूंगी। देख, उधर डब्बे में मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, वो तेरे काम आएंगे। दुकान में सब सामान ऐसे ही रखा हुआ है, तो तू डोसे बनाने का काम शुरू कर सकता है। इतना कहते ही कमला दम तोड़ देती है। महेश अपनी माँ को उठाने की खूब कोशिश करता है, पर वो दोबारा नहीं उठती। महेश को अपने किए पर बड़ा ही दुख और शर्मिंदगी होती है। महेश और उसकी बीवी मीना वहीं रहने लगते हैं और अपनी माँ के दिए पैसों से डोसा बनाने का सब सामान ले आते हैं। हम सब सामान तो ले आए हैं, पर क्या हम माँ जी जैसा डोसा
महेश और मीना दुकान की सब सफाई करके सब कुछ तैयार करके डोसा बनाना शुरू करते हैं। पहले मीना डोसा बनाने की कोशिश करती है, पर बार बार उसका डोसा चिपक जाता है। देखो ना, मुझसे तो ये डोसा बन ही नहीं रहा, बार बार चिपक जाता है या तो फिर जल जाता है। अब महेश डोसा बनाना शुरू करता है, पर महेश तो मीना से भी ज्यादा खराब डोसा बनाता है। क्या देखो ध्यान से कितना खराब डोसा कैसे बनाते हैं। हम कभी माँ जी जैसा डोसा नहीं बना सकते। महेश और मीना एक भी डोसा नहीं बना पाते और थक हार कर दुकान में बैठ जाते हैं। महेश बेटा, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुमको दुखी देखकर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? मुझे डोसा बनाना आता है, मैं तुम्हारे लिए डोसा बना सकती हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम दोनों के अलावा मुझे कोई नहीं देख पाएगा। इस बात की चिंता तुम मत करो और बस अब जल्दी से लोगों को डोसा खाने के लिए बुलाओ। चुड़ैल बस फिर अपना चमचा उठाकर एक के बाद एक ऐसे डोसे बनाती है कि मीना और महेश देखते ही रह जाते हैं। महेश फटाफट बाहर जाकर लोगों को आवाज देने लगता है और उन्हें डोसा बड़ा ही पसंद आता है। चुड़ैल बस एक के बाद एक पूरी स्पीड में डोसे पर डोसे बनाती जाती है और मीना प्लेटों में लगाकर ग्राहकों को देकर आती है। दूसरी साइड महेश डोसे की पैकिंग कर रहा होता है। धीरे धीरे करके डोसे की दुकान पर खूब भीड़ लगने लगती है और महेश खूब अच्छे पैसे कमाने लगता है। तुम्हारी वजह से आज हमारे दिन सुधर गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम हमारी मदद ना करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ, सच कहते हो, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक चुड़ैल भी कभी इतनी अच्छी हो सकती है। तुम लोग ये सब मत सोचो और अब मुझसे बस डोसा बनाने के बारे में सोचो। डोसा बनाना? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, मुझे भी एक दिन यहाँ से जाना होगा, तो उससे पहले तुम दोनों मुझसे सांभर डोसा बनाना सीख लो। हाँ, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम एक चुड़ैल से लगाओ मत लगाओ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा और बस मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुमको सब सिखा जाऊं। चुड़ैल महेश और मीना दोनों को डोसा बनाना सिखाती है, पर दोनों में से किसी से भी डोसा नहीं बनता। कभी वो डोसा जला देते हैं तो कभी चिपका देते हैं। चुड़ैल ये देखकर खूब हंसती है। अरे, इस तरह डोसा बनाओगे तो सब देखकर ही भाग जाएंगे। इसको आराम से तवे पर फैलाओ और बस 1 मिनट बाद ही इसको फोल्ड कर दो। महेश और मीना खूब मेहनत करते हैं, पर उनसे एक भी डोसा ठीक से नहीं बनता। वो दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। तुम दोनों ऐसे हार मत मानो, एक दिन में तुम ये नहीं सीख पाओगे। तुम्हें मन लगाकर मेहनत करनी होगी और कितनी बार कोशिश करोगे उतना अच्छा बना पाओगे। महेश एक बार फिर से कोशिश करता है और उसका डोसा एकदम बढ़िया बन जाता है। महेश तो खुशी से फूला नहीं समाता। देखो मैंने कितना अच्छा डोसा बनाया है। देखो माँ, देखो ना। तुमने अभी मुझे क्या बोला? नहीं, उसके बाद तुमने क्या बोला? झूठ मत बोलो, तुमने अभी मुझे माँ बोला था, मैंने खुद अपने कानों से सुना। महेश एकदम चुप हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। चुड़ैल बार बार महेश से जिद करने लगती है और फिर महेश एकदम से बोल पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुमको माँ बोला था, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम कोई चुड़ैल नहीं बल्कि मेरी माँ हो। ये बात सुनकर मीना एकदम सुन्न पड़ जाती है। चुड़ैल भी बस महेश को देखती रह जाती है और कुछ नहीं बोलती। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आई थी। एक माँ होती है जो मरने के बाद भी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख पाती, और एक हम जैसी नालायक औलाद होती है जो जीते जी भी माँ बाप को सुख नहीं दे पाती। हम जैसे लोगों को तो इस दुनिया में भी रहने का हक नहीं है। तुमने मेरी खातिर दिन रात मेहनत की और मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी खुशी के लिए मुझे शहर तक भेज दिया, पर मैंने एक बार भी तुमको वहां याद तक नहीं किया। एक बार ये ख्याल नहीं आया कि मेरी माँ कैसी हालत में होगी। तुम यहाँ पल पल मेरे इंतजार में कमजोर होती गई और तुम्हारी सांसें तो मुझे बस देखने के लिए अटकी हुई थी, जो मुझे देखते ही निकल गई। मुझे माफ कर देना माँ, मैं बस अगले जन्म में तुमको ही अपनी माँ देखना चाहता हूँ, और सच में इस बार तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन उस चुड़ैल का अपने बेटे और बहू के साथ आखिरी दिन होता है। उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है। महेश और मीना को उनके जाने का बहुत दुख होता है। अगले दिन से वो उनके बिना ही दुकान चलाते हैं। महेश और मीना की डोसे की दुकान हमें